पता चला सभी दौड़ लगा रहे थे, सभी दौड़ कर आई है। भगवान कृष्ण गोपियों के झुंडों को आते हुए देखा, सभी दौड़ दौड़ के आ रही हैं। भगवान कृष्ण ने सब गोपियों से कहा, स्वागतम वो महाभागा, गोपियों तुम्हारा स्वागत। गोपियां प्रसन्न हो गई कि देखो भगवान हमारा स्वागत कर रहे हैं, कहते हैं कि स्वागतम वो महाभागा, हे गोपियों तुम्हारा स्वागत है। गोपियां प्रसन्न हो गई कि भगवान ने हमारा स्वागत किया, लेकिन भगवान उसके बाद कहते हैं, प्रियम किम करवाणी, हे गोपियों तुम किस लिए आई हो, या किस लिए आई हो, क्या करने के लिए आई हो? और रात्रि के समय स्त्री को घर से निकलना शोभा नहीं देता। ऐसा तो नहीं कि कोई व्रज पे संकट आ रहा है जो तुम छोड़ करके चली गई। भगवान ने जब इस प्रकार गोपियों को कहा तो जो प्रसन्न हुए थे, जिनका चेहरा खिल गया था मुस्कान से कि भगवान ने स्वागत किया है, आज उन गोपियों के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। निगाहें झुक जाती हैं, गर्दन को झुका लेती है और अपने दाहिने पैर के अंगूठे से उस यमुना रेती को खोदने लग जाती है। कुछ बोलने के लिए नहीं। भगवान कहते हैं कि कुशल तो है ब्रज में, आपके कोई संकट तो नहीं आया, कोई आपदा तो नहीं आई, तुम यहाँ किस लिए आ गए? इस तरह स्त्री को रात्रि में अपना घर छोड़ करके आना ठीक नहीं है। गोपियां कहती हैं, भगवान कृष्ण एक तो बांसुरी बजाई, आपने वचन दिया था, बुलाया और हम आई हैं तो हमें उल्टा हमको डांट रही हो कि यहाँ किस लिए आई हो? भगवान हम घर जाए तो क्या होगा, आप मुझे बताओ। तो भगवान ने कहा कि आप घर जाओगी, अपने पति की, अपने बच्चों की जो सेवा करोगी तो धर्म का पालन होगा। धर्म का पालन होगा, भगवान घर जाएंगे, पति की सेवा करेंगे, उस धर्म से क्या होगा कि पुण्य की प्राप्ति होगी। पुण्य से क्या होगा कि पुण्य से परमात्मा मिलेगा। तो कहा हम घर जाएं, अपने पति की सेवा करें, बच्चों की सेवा करें, परिवार की सेवा करें और उससे हमें पुण्य प्राप्त होगा और उस पुण्य से परमात्मा मिलेगा। लेकिन कृष्ण तुम तो आखिरी में तुम ही मिलने वाले हो, हम कोई तुम्हें कृष्ण हमारा मित्र, हमारा सखा नहीं, तुम तो साक्षात परमात्मा हो। अब तुम मिल गए हो तो तुम्हें छोड़ने की क्या आवश्यकता है? हम तो तुम्हारे पास रहेंगे। गोपियां कहती हैं, ऐसे वर को क्यों वरे, ऐसे वर को क्यों वरे जो जन्मे और मर जाए। वर वरियो गोपाल को, वर वरियो गोपाल को जो जाने सो छुड़ो अमर हो जाए। जिसको जानने मात्र से जिसका छुड़ा अमर हो जाए, ऐसे हम गोपाल को वरना चाहती हैं। हे नारायण साक्षात परब्रह्म परमात्मा आपको हम छोड़कर जा नहीं सकते। भगवान को कहते हैं गोपियां कि भगवान हम एक बात पूछना चाहते हैं, आप उसका उत्तर दो। भगवान ने कहा कि हाँ पूछो गोपियां, क्या पूछना चाहते हो? गोपियां कहती हैं कि एक स्त्री अपने पति से अधिक प्रेम करती है, हमेशा साथ रहती है, पति की सेवा करती है और 24 घंटे अपने पति की सेवा में लगी रहती है। एक दिन उसके पति को कहीं बाहर जाने का समय आया, 2 मास के लिए बाहर जाना था। पत्नी को कहा कि 2 माह के लिए मुझे बाहर जाना है। पत्नी कहती है कि मैं आपके बिना रह नहीं सकती हूँ, हे स्वामी आप मुझे साथ में ले चलो। भगवान ने उसे पति ने कहा कि जो अगर मैं साथ में ले जाऊंगा तो तुझे मेरे साथ साथ तुझे भी बहुत सारी कठिनाइयां होगी। वह कहती है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। तो कहा ऐसा कर, एक कागज पर मेरा चित्र बना ले, फोटो बना ले और उस फोटो को नित्य अपने पास रखना और उसकी पूजा करना। ऐसा ही मानना कि मैं स्वयं तेरे पास हूं।
मन का बंधन है तो तू मेरे चित्र की पूजा करना। उस पति का स्त्री ने कहा ठीक है, आप कहते हो तो उनका फोटो बना लिया, चित्र बना लिया और नित्य उसकी पूजा करने लगी। गोपियां कहती है कि हे भगवान, वह स्त्री का पति उस अपनी पतिव्रता पत्नी को समझा करके 2 माह तक विदेश चला गया, कहीं बाहर चला गया, और 2 माह के बाद जब वह लौटा, उस वक्त में वह स्त्री उस चित्र का फोटो का पूजन कर रही थी। दरवाजा लगा हुआ है, बंद है, साकुल लगी हुई है, और बाहर 2 महीने के बाद वह पति आ गया। वह आवाज लगा रहा है कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तो हे कृष्ण, हम आपसे ये पूछना चाहती हैं कि उस स्त्री का क्या कर्तव्य है? वो फोटो की पूजा कर रही है तो पहले फोटो की पूजा करे या जाकर के दरवाजा खोले? भगवान कृष्ण कहते हैं कि अरे सीधी सी तो बात है, जब ओरिजिनल पति आ गया तो उस 40 रुपये पति है, उसको तुरंत जाकर के दरवाजा खोलना देना चाहिए। तो गोपियां कहती है कि कृष्ण, यही बात हम तुमको समझाना चाहती हैं, घर जाए पति की सेवा करें, वह तो 40 रुपये पति है और आज असली पति आप हो तो आपको छोड़कर चले जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि धन्य है गोपियां, आपकी मेरे साथ साथ वाणी चतुर हो गई हो। कृष्ण चंद्र भगवान